इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में सरसमीकाओं के अंतर्गत अभ्यास 4C के सवाल हल करेंगे। जो सरसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के ऊपर आधारित है। इसमें पहला सवाल देखते हैं, प्रसार कीजिए। फर्स्ट पार्ट है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, या वर्ग कह लीजिए। इसका हमें प्रसार करना है। देखिए ये हमारे पास सर्वसमीका है, इसको हम लिख लेते हैं सर्वसमीका, क्योंकि सवाल में भी a b और c चर दिए गए हैं और सर्वसमीका में भी, इसलिए हम सर्वसमीका को लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx की सहायता से ये सवाल हल करना है हमें। तो यहाँ पे रखते हैं भाई a प्लस 2b प्लस 3c, यानी हमारी जो सर्वसमीका है उसमें हम x के स्थान पे रखेंगे a, y के स्थान पे 2b और z के स्थान पे 3c। रखिए ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3c का स्क्वायर प्लस अब 2 गुना x का मान कितना है a और गुना y का मान है 2b या 2b प्लस 2yz यानी 2 गुना y का मान 2b और z का मान हमने माना है कितना 3c प्लस 2zx, 2 गुना z कितना है 3c और x है हमारा a। तो यहाँ पे भाई देखिए आ गया a का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर हमारा स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। यहाँ पे गुणा करते हैं, देखिए जो हमारे अचर पद है इनकी गुणा करते हैं 2 गुना 2 4 और a गुना b यानी a b, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया 12 और b c, ये आ गया 12 b c। यहाँ पे 2 तिया 6 सी ए, 6 सी ए का स्क्वायर यानी a का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 b स्क्वायर और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ca। ये हमारा आंसर आ जाता है a प्लस 2b प्लस 3c का स्क्वायर का प्रसार। इसका सेकंड पार्ट है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का स्क्वायर। इसको सर्वसमीका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की सहायता से हल करेंगे। तो भाई आप देखते हैं यहाँ पे 2p माइनस क्यू माइनस 3r का स्क्वायर। तो देखिए a की जगह 2p है और उसके बाद प्लस b है, यानी यहाँ b के स्थान पर क्या है माइनस क्यू, और जहाँ यहाँ पे देखिए प्लस c है तो यहाँ पे c के स्थान पे क्या है माइनस 3r। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, a के स्थान पे 2p, b के स्थान पे माइनस क्यू और c के स्थान पर माइनस 3r रख देंगे। 2p स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस और c के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे क्या रखेंगे 2p और b के स्थान पे माइनस क्यू प्लस 2bc, 2 गुना माइनस क्यू और c के स्थान पे क्या रखा है माइनस 3r प्लस 2ca यानी 2 गुना c का मान है माइनस 3r और गुना a के स्थान पर 2p। देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर 2p है तो 2 स्क्वायर और p स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए भाई माइनस का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, और ये आ जाएगा क्यू
स्क्वायर या क्यू का वर्ग प्लस यहाँ पे भी माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये होगा 3 का वर्ग और r का वर्ग प्लस, अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए प्लस है, अब इस प्लस की गुना माइनस में करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 और ये p और क्यू की गुना p क्यू, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए प्लस की गुना माइनस में हुई तो माइनस हो गया, माइनस की गुना माइनस में करेंगे तो ये हो गया प्लस, 2 तिया 6 क्यू r, तो 6 क्यू r प्लस, ये प्लस है, इसकी गुना माइनस में करेंगे माइनस, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 आर पी, यानी 12 आर पी आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, इसको लिख दिया हमने 4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और 9 का वर्ग कितना होगा 9 आर स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू प्लस 6 क्यू आर और माइनस के 12 आर पी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड पार्ट है -3x प्लस 2y प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमारा जो सरसमीका है a प्लस बी प्लस सी, यानी इसमें हमारे सभी चर प्लस में है, और यहाँ पे देखिए ये पहला जो पद दिया गया है माइनस है, ये प्लस, तो हम क्या करेंगे भाई, a की जगह तो रखेंगे माइनस के 3x और b की जगह 2y और c की जगह z, तो उसको लिखते हैं -3x प्लस 2y प्लस जेड का स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रखेंगे -3x यानी इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 2y का स्क्वायर और c की जगह रख दिया z का स्क्वायर प्लस 2 की गुना a में, a का है हमारा मान -3x और b का मान कितना है 2y प्लस 2bc, b का मान है 2y यानी 2y गुना और c का मान है z प्लस 2ca, तो 2 गुना z और a का मान है माइनस के 3x। इसको करते हैं, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग और x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और y का वर्ग प्लस z का वर्ग। अब यहाँ पे प्लस की गुना माइनस में की तो क्या आ गया माइनस, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 xy, यानी माइनस के 12 xy, यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4 yz, और यहाँ पे प्लस की गुना जब माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 तिया 6 zx, 6zx। अब ये आ गया 3 का वर्ग हो गया 9 x की घात 2 यानी x का वर्ग हो गया प्लस 2 का वर्ग 4 y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस 12xy और प्लस के 4yz और माइनस 6zx, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसका फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 3y प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसको भी हम इस सरसमीका की सहायता से करेंगे। यहाँ पे a का मान 2x होगा, b का मान -3y और c का मान हो जाएगा 4। तो लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 का वर्ग या स्क्वायर। तो भाई a की जगह 2x का वर्ग प्लस b का मान कितना है माइनस के 3y का वर्ग और c का मान है 4 यानी 4 का वर्ग प्लस 2ab, 2 गुना a का मान 2x है और b का मान है माइनस के 3y प्लस 2bc, 2 गुना b का मान कितना है माइनस के 3y और c का मान है 4। इसके बाद आएगा 2ca यानी 2 गुना, अब c का मान 4 है और a का मान है 2x। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये ब्रैकेट के अंदर जितना हमारा पद है उसका वर्ग, यानी दोनों का वर्ग हो जाएगा 2 का भी और x का भी, प्लस माइनस के पूर्णांक का या माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, ये हो जाता है 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहाँ से देखिए प्लस है, ये प्लस की हम माइनस में गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, 2 दूनी 4 तिया 12xy, ये गुना में है तो इसमें गुना में लिख देंगे प्लस माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 चौक 24y,
माइनस के 24y। अब यहाँ चलते हैं, प्लस है 2 चौक 8 दूनी 16 प्लस के 16x। यहाँ से देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, y का वर्ग प्लस 16 माइनस 12xy माइनस के 24y और प्लस के 16x। ये हमारा आंसर आ जाता है। फिफ्थ पार्ट है m प्लस 3n माइनस 4p का स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका है हमारी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। देखिए सर्वसमीका में यहाँ पे हम a के स्थान पर रखेंगे m, b के स्थान पर 3n और c के स्थान पर रखेंगे माइनस के 4p। चलिए इसको करते हैं m प्लस 3n माइनस 4p का स्क्वायर। तो a के स्थान पर हमने m रख दिया यानी m का स्क्वायर, प्लस b के स्थान पर रखा 3n का स्क्वायर, प्लस c के स्थान पर रखेंगे माइनस के 4p इसका स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 गुना m और b का मान है 3n और 2bc। तो b का मान है 3n और c का मान कितना है माइनस के 4p यानी गुना माइनस के 4p प्लस 2ca यानी 2 गुना माइनस के 4p और a कितना है m गुना m। ये हो जाता है m का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पद है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। अब प्लस माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है ना, यानी 4 का वर्ग और p का वर्ग प्लस 2 तिया 6mn प्लस और प्लस की गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2 तिया 6 और 6 चौक 24 np यानी माइनस के 24 np। उसके बाद ये प्लस की गुणा माइनस में होगी, ये भी हो जाएगा माइनस 2 चौक 8 pm ये हो गया m स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 यानी 9n स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16p स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 24np और माइनस 8pm। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट है 7 प्लस 4a माइनस 3b का वर्ग। तो ये सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो क्योंकि हमारे सवाल में चर a और b आए हैं इसलिए हमारी सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी के चर को हम बदल देंगे। इस बार x प्लस वाई प्लस जेड यानी एक्स वाई जेड चर लेते हैं। ये हो गया x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए भाई x की जगह 7 है और y की जगह 4a और z की जगह है इसमें माइनस के 3b। तो लिखते हैं x का वर्ग यानी 7 का वर्ग प्लस y की जगह रख दिया हमने 4a का वर्ग प्लस z का वर्ग है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3b का वर्ग। ठीक है, प्लस 2xy 2 गुणा x 7 गुणा y कितना है 4a प्लस 2 गुणा yz y का मान है यहाँ पे 4a और z का मान है माइनस के 3b प्लस 2zx यानी 2 गुणा z का मान हो गया माइनस 3b और x का मान है हमारा 7। यहाँ से 7 का वर्ग होता है 49 और ये हो गया प्लस 4 का वर्ग और a का वर्ग। और यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग प्लस होता है यानी 3 का वर्ग और b का वर्ग प्लस 2 सत्ते 14 और 14 चौका 56 और a यानी 56a प्लस और प्लस की गुणा जब माइनस में होगी तो ये माइनस हो जाएगा। 2 चौक 8 8 या 24 ab। यहाँ पे देखिए प्लस की गुणा माइनस में की ये हो गया माइनस 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42 यानी 42b आ गया। ये हो जाएगा 49
प्लस 4 का वर्ग 16, ए का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, बी का वर्ग प्लस 56a माइनस 24ab और माइनस 42b। ये हमारा आंसर आ गया। तो 7th पार्ट है 2x माइनस 9 प्लस 5y का स्क्वायर। तो इसको सरसमीका a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर से करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। और देखिए a के स्थान पे 2x है और b के स्थान पर माइनस 9, c के स्थान पर है 5y। तो इसमें रखते हैं 2x का वर्ग प्लस माइनस 9 का वर्ग प्लस 5y का वर्ग प्लस 2ab, यानी 2 गुना a की जगह 2x है और b की जगह है माइनस के 9 प्लस 2bc, b की जगह माइनस के 9 है और c की जगह पे 5y और प्लस के 2ca, 2 गुना c 5y और a के स्थान पे रख दिया 2x। यहाँ पे देखिए अब ये 2x का वर्ग है तो 2 का भी वर्ग होगा और x का भी, प्लस माइनस 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस का 9 का वर्ग हो जाएगा। माइनस का वर्ग प्लस होता है ना। और यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग और 2 का वर्ग। अब देखिए ये प्लस है और इसकी गुना माइनस में करता है तो माइनस चिन्ह आएगा, 2 दूनी 4 और 4 निम 36, यानी 36x। अब यहाँ पे भी प्लस 2 की गुना माइनस के 9 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 निम 18 और 18 पंजे 90 y प्लस 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, 20 yx या xy। चलिए इसको xy लिख देते हैं, xy। अब ये 2 का वर्ग हो गया 4, x की घात 2 प्लस 9 का वर्ग 81 प्लस 5 का वर्ग 25, y की घात 2 माइनस 36x माइनस 90y और प्लस के 20xy। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। 8 पार्ट है इसका, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो सरसमीका की सहायता से इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का स्क्वायर। तो a के स्थान पे xy और b के स्थान पे वाई जेड और c के स्थान पर जेड एक्स लिख देंगे इसमें। तो यहाँ पे लिख दिया हमने xy का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग प्लस c के स्थान पे है जेड एक्स का वर्ग प्लस 2ab, यानी 2 गुना xy और b की जगह वाई जेड प्लस 2bc, यानी b की जगह वाई जेड और c की जगह जेड एक्स प्लस 2ca, यानी c की जगह जेड एक्स और a की जगह xy लिख दिया हमने। तो ये हो जाएगा x का वर्ग y का वर्ग प्लस y का वर्ग z का वर्ग प्लस z का वर्ग और x का वर्ग। अब इसको देखिए आप, 2x तो इकला ही है, x को x लिख दिया ऐसे ही, y गुना y तो y का वर्ग गुना z प्लस 2 y है सिंगल, z और z की गुना क्या होगी, z की घात 2 गुना x प्लस 2 z सिंगल है, x और x की गुना x की घात 2 गुना y। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यहीं पे आंसर दे देंगे। ठीक है। 9th पार्ट है a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 3 का वर्ग। इसमें सरसमीका हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसकी सहायता से इसको करेंगे। यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 3 का वर्ग। देखिए x के स्थान पे a है और y के स्थान पर b बटे 2 और z के स्थान पे है c बटे 3। तो यहाँ पे लिखिए ये हो गया a का वर्ग प्लस b बटे 2 का वर्ग प्लस z की जगह c बटे 3 और इसका वर्ग प्लस 2 गुना x, x की जगह a है और y की जगह b बटे 2 प्लस यानी प्लस 2yz, y की जगह b बटे 2 और z की जगह है c बटे 3 प्लस 2
जेड एक्स, जेड की जगह है c/3 और x की जगह है a। यहाँ पे देखिए ये हो जाता है a² प्लस, अब यहाँ पे b/2 का वर्ग है तो ये b का भी वर्ग होगा और 2 का भी वर्ग होगा बटे में, प्लस c का वर्ग और बटे 3 का वर्ग। अब यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, a और b की गुना हो गई ab, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या आ गया b और c, यानी bc और बटे 3। अब यहाँ देखिए भाई 2ca, ये हो गया 2ca बटे 3, तो इसको लिख देंगे हम a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 होता है, ऐसे ही c का वर्ग बटे 9 प्लस ab प्लस bc बटे 3, या 1/3 bc भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2/3 ca, इसको 1/3 bc भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट है इसका a माइनस b/3 प्लस 2c/5 का वर्ग। तो ये सर्व समीकरण लगा देंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस b/3 प्लस 2c/5 का वर्ग। a के x के स्थान पे a, y के स्थान पे माइनस b/3 और z के स्थान पे लिखेंगे 2c/5। तो यहाँ लिख दिया हमने a का वर्ग प्लस माइनस b/3 का वर्ग, और c के स्थान पे क्या लिखा, z के स्थान पे क्या लिखा 2c/5 का वर्ग प्लस 2 गुना x की जगह a लिख दिया और y की जगह माइनस b/3 प्लस 2 गुना yz, y के स्थान पे माइनस b/3 और z के स्थान पे लिख दिया हमने 2c/5। उसके बाद आ गया 2zx, यानी 2 गुना z, z के स्थान पे है 2c/5 और x के स्थान पे है a। इसको किया हमने a का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस, यानी b का वर्ग और बटे 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग c का वर्ग बटे 5 का वर्ग। अब यहाँ देखिए प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2ab, 2ab बटे 3। अब यहाँ पे भी यही होगा भाई, प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो माइनस आ गया, 2 दूनी 4 bc, 4bc बटे 3 गुना 5 15 प्लस 2 दूनी 4 ca, 4ca बटे 5। इसको लिख दिया हमने a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटे 3 का वर्ग 9 हो गया और 2 का वर्ग हो गया 4, 4 c का वर्ग बटे 25 माइनस 2ab बटे 3 माइनस 4bc बटे 15 और प्लस 4ca बटे 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। 11th पार्ट है इसका a माइनस b/2 माइनस 6 का वर्ग। इसको भी इसी सर्व समीकरण की सहायता से करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे a माइनस b/2 माइनस 6 का वर्ग। अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे a रख देंगे, यानी a का वर्ग प्लस y की जगह पे रखेंगे माइनस b/2 यानी इसका वर्ग प्लस z की जगह रखेंगे माइनस 6 इसका वर्ग प्लस 2xy, x की जगह a रख दिया और y की जगह रख दिया माइनस b/2। इसके बाद आता है प्लस 2yz, यानी 2 गुना y की जगह क्या रखेंगे माइनस b/2 और z की जगह रखेंगे माइनस के 6 प्लस 2ca, यानी 2yz, 2zx, z की जगह रखा माइनस के 6 और x की जगह रख देंगे a। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, ये हो गया a का वर्ग प्लस, अब माइनस का वर्ग होता है प्लस, ये b का भी वर्ग हो जाएगा और 2 का भी वर्ग होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, प्लस माइनस का वर्ग प्लस होगा तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस की गुना करेंगे माइनस में तो ये माइनस आ गया 2ab/2, 2ab/2। अब फिर यहाँ प्लस की गुना की माइनस में तो ये माइनस हो गया
अब माइनस की गुना माइनस में की तो फिर से हो गया प्लस, ये हो गया 2 गुना बी गुना 6/2 और प्लस की गुना माइनस में की तो ये हो गया माइनस 2 6 12 ए। समझ में आ गया। यहाँ से देखिए आप, ये हो गया ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बटे 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 6 का वर्ग 36 और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यानी ये आ गया माइनस के ए बी। यहाँ पे भी हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 6b और माइनस के 12a। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 2 है, सरल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। इन तीनों ही व्यंजकों में हमें क्या करना है, सरल समीकरण का प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। जैसे पिछले सवाल किए हमने, इसको खोल देंगे तो डायरेक्टली लिख देंगे सरल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस के 2zx। तो एक सरल समीकरण हो गई हमारी। अब इसमें लगाते हैं। देखिए x का वर्ग हो गया प्लस b की जगह क्या है इसमें माइनस वाई यानी माइनस वाई का वर्ग और प्लस c की जगह है z यानी z का वर्ग प्लस 2xy 2 गुना x और गुना माइनस वाई। यहाँ पे क्या आएगा 2ab 2bc यानी 2 गुना b का मान कितना है माइनस वाई और c का मान है z प्लस 2ca, c का मान है z और a का मान है x। अब हमारी ये दूसरी सरल समीकरण खुल गई। अब इस तीसरे व्यंजक को खोल लेंगे कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए प्लस a की जगह पे x है ना, x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस माइनस z का वर्ग प्लस 2xy 2 गुना x गुना y प्लस 2yz 2 गुना y गुना माइनस के z प्लस 2zx 2 गुना माइनस के z और गुना x। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस z का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको जो क्या तो उतार लिया। अब इसको देखते हैं, ये हो गया x का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है तो ये y का वर्ग हो जाएगा प्लस z का वर्ग। यहाँ से देखिए प्लस और माइनस की गुना माइनस होगी 2xy यानी माइनस के 2xy। अब यहाँ पे भी प्लस और माइनस की गुना माइनस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पे प्लस के x का वर्ग प्लस y का वर्ग और ये हो गया प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा प्लस z का वर्ग और प्लस 2xy प्लस माइनस की गुना माइनस 2yz और प्लस और माइनस की गुना माइनस 2zx माइनस के 2zx। अब आप देखिए भाई, यहाँ पे माइनस के 2xy और ये प्लस के 2xy कैंसिल हो गए, माइनस के 2yz और प्लस के 2yz माइनस के 2zx और प्लस के 2zx। और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए x का वर्ग और x का वर्ग यानी ये हो गया 3x का वर्ग प्लस y का वर्ग और y का वर्ग। इसको लिख देंगे 3y का वर्ग प्लस z का वर्ग और z का वर्ग 3z का वर्ग। यहाँ से बच गया प्लस के 2xy प्लस 2zx। अब यहाँ से क्या बचा माइनस के 2yz। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है भाई। यस को आप ऐसे देते हैं 3x का वर्ग प्लस 3y का वर्ग प्लस 3z का वर्ग प्लस 2xy। इसको पहले लिख लीजिए माइनस के 2yz और प्लस के 2xz या zx जो आप लिखना चाहो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस जेड का वर्ग माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड का वर्ग। इसमें सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का वर्ग लगाते हैं और हल करते हैं। सर्वसमीका से a का वर्ग यानी 3x का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2y का वर्ग प्लस c का वर्ग यानी z का वर्ग प्लस 2ab 2 गुना a की जगह 3x है और b की जगह माइनस के 2y। इसके बाद आता है प्लस के 2bc, तो b की जगह माइनस के 2y है और c की जगह है z प्लस 2ca यानी 2 गुना z गुना 3x। तो इस ब्रैकेट का काम हो गया। अब इस दूसरे ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माइनस और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे भी a की जगह 3x है तो 3x का वर्ग प्लस 2y का वर्ग प्लस माइनस z का वर्ग। अब यहाँ पे आता है 2ab 2 गुना 3x गुना 2y प्लस 2bc 2 गुना 2y c की जगह है माइनस z प्लस 2ca यानी 2 गुना माइनस के z गुना 3x। ये लिख दिया। अब देखिए भाई इसको यहाँ पे 3 का वर्ग और x का वर्ग प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है यानी 2 का वर्ग और y का वर्ग प्लस के z का वर्ग। अब प्लस 2 तिया 6 और उसकी माइनस में गुना की तो माइनस हो गया 6 दूनी 12xy यानी माइनस के 12xy और प्लस की माइनस में गुना की माइनस और माइनस की प्लस में गुना की माइनस 2 दूनी 4yz प्लस 2 तिया 6zx प्लस के 6zx ब्रैकेट बंद माइनस फिर से ब्रैकेट शुरू। यहाँ पे 3 का वर्ग, चलो लिख देता हूँ उसको, 3 का वर्ग x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग y का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस यानी प्लस z का वर्ग। अब ये 2 तिया 6 दूनी 12xy प्लस के 12xy। अब ये प्लस की गुना प्लस में की प्लस और प्लस की गुना माइनस में करेंगे ये माइनस आ गया 2 दूनी 4yz प्लस माइनस माइनस और माइनस की प्लस में गुना करेंगे फिर माइनस 2z नहीं भाई 2 तिया 6zx 6zx। 3 का वर्ग हो गया 9 x का वर्ग 2 का वर्ग 4 y का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस 12xy माइनस के 4yz प्लस के 6zx। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे माइनस। अब ये माइनस है देखिए सबके चिन्ह बदल देगा। इसको वर्ग भी खोलते जाएं वर्ग लिखते जाएं और चिन्ह बदलते जाएं। ये हो गया माइनस के 9x का वर्ग माइनस प्लस माइनस 2 का वर्ग 4y का वर्ग ये फिर माइनस होगा z का वर्ग ये माइनस हो जाएगा 12xy ये माइनस माइनस प्लस 4yz और ये भी हो जाएगा प्लस के 6zx प्लस के 9x का वर्ग माइनस के 9x का वर्ग कट गया प्लस के 4y का वर्ग माइनस के 4y का वर्ग कट गया z का वर्ग प्लस z का वर्ग माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4yz प्लस के 4yz बस। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको माइनस के 12xy और यहाँ से लिखते हैं इसको साथ में लिख लेते हैं माइनस के 12xy प्लस के 6zx और प्लस के 6zx। ये माइनस के 12xy और माइनस के 12xy कितने हो गए माइनस के 24xy और प्लस के 6zx और प्लस के 6zx तो प्लस के 12zx। इसको पहले लिख दीजिए चाहे यह आ जाएगा 12zx माइनस 24xy। चाहे यहाँ आंसर दे दीजिए और आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं यहाँ से 12x कॉमन ले सकते हैं ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा z माइनस ये 24 है 24 को 12 से भाग किया 2 x भी कॉमन में है तो यह आ जाएगा z माइनस 2y यानी 12x गुना z माइनस 2y। यहाँ भी आंसर दे सकते हैं आप ठीक है। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सर्वसमीका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ए की जगह क्या है भाई, ए की जगह है हमारा एक्स स्क्वायर, यानी इसको कर दिया हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बी की जगह है वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और सी की जगह है माइनस जेड स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब फिर आता है हमारा 2ab, 2 गुना ए का मान है एक्स स्क्वायर और बी का मान है वाई स्क्वायर। फिर 2bc, 2 गुना बी यानी वाई स्क्वायर और सी का मान है माइनस के जेड स्क्वायर। फिर प्लस के 2ca, तो 2 गुना सी का मान माइनस के जेड स्क्वायर है और ए का मान है एक्स स्क्वायर। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी की जगह है माइनस के वाई स्क्वायर तो माइनस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस सी की जगह है जेड स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुना ए गुना बी, प्लस 2bc, 2 गुना बी और गुना सी, प्लस 2ca, 2 गुना सी और ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इसको किया। आपको पता है जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुना हो जाती है, यानी x की घात 2 है उसकी गुना हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे y की घात 2 है तो उसकी भी गुना होगी घात की। माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, और यहाँ पे भी घात की घात है तो उनकी गुना कर देंगे। प्लस 2x का वर्ग y का वर्ग प्लस माइनस, माइनस हो गया 2y का वर्ग और z का वर्ग, प्लस माइनस माइनस 2z का वर्ग और x का वर्ग। अब माइनस, चलिए एक बार ब्रैकेट लेके करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही, माइनस का वर्ग प्लस होता है तो 2 की घात, इनकी घातों को गुना कर देंगे, प्लस z की घात 2 गुना 2, प्लस अभी देखिए यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो गया 2x की घात 2 y की घात 2, प्लस माइनस माइनस 2y की घात 2 और z की घात 2, और यहाँ पे प्लस 2z की घात 2 x की घात 2, ब्रैकेट बंद। ये हो गया भाई। देखिए x की घात कितनी होगी 2 दूनी 4 और y की घात भी 2 दूनी 4, z की घात भी 4 हो गई, और प्लस 2x की घात 2 y की घात 2 माइनस 2 y की घात 2 z की घात 2 माइनस 2 z की घात 2 x की घात 2 माइनस। अब इसको मैं घात को भी हल कर दूंगा और साथ के साथ इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस के x की घात 4 माइनस प्लस माइनस y की घात 4, इसका भी हो जाएगा माइनस, z की घात 4 ये हो जाएगा प्लस 2x की घात 2 y की घात 2, ये भी प्लस 2y की घात 2 और z की घात 2, ये हो जाएगा माइनस 2z की घात 2 और x की घात 2। देखिए ये प्लस है ये माइनस, y की घात 4 प्लस y की घात 4 माइनस कट गया, z की घात 4 प्लस ये माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पे करता है माइनस के 2y की घात 2 z की घात 2, यहाँ पे प्लस है। बाकी को लिख लेते हैं जो बच गया, 2x की घात 2 y की घात 2, यहाँ से ये इसके साथ में लिख दिया 2x की घात 2 y की घात 2, माइनस 2z की घात 2 x की घात 2 और माइनस के 2z की घात 2 x की घात 2। इनको हल करेंगे, 2x की घात 2 y की घात 2 सेम है तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 y की घात 2 माइनस 2z की घात 2 x की घात 2 माइनस 2z की घात 2 x की घात 2, यानी माइनस के हैं तो माइनस में जुड़ जाएंगे, 4z की घात 2 x की घात 2। कॉमन क्या आ गया, 4 दोनों में है कॉमन आ गया, और x की घात 2 भी दोनों में है। यहाँ से क्या बच गया, y की घात 2 माइनस z की घात 2। यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, या इसमें क्या करें आप, एक काम और हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए इसमें आप वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं, यानी इसको y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।